जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह वनडे की कॉस्ट को आप कम कर सकते हैं। किस तरह वनडे में जो सबसे महंगी आइटम है वो है प्रोटीन। प्रोटीन पूरी करने के लिए मेरे भाइयों महंगी से महंगी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आप देख लें जो हमारी प्रोटीन आइटम्स हैं, वो चाहे कैनोला मील है, वो चाहे सोयाबीन मील है, वो चाहे सरसों मील है, वो चाहे हमारा ग्लूटन है, ये जितनी आइटम्स भी हैं ये एक्सपेंसिव है। सरसों की खल आप ले लें, बनोले की खल भी कुछ लोग डालते हैं, वो ले लें। ये जितने मील्स भी आप इस्तेमाल करते हैं, तकरीबन सारों की जो कॉस्ट है वो इस वक्त आज की डेट पे 100 रुपए से ऊपर है। कैनोला 160, 70, 80 भी कर रहा है। सरसों मील तकरीबन 125, 30 पे चल रही है। सोयाबीन कुछ 285, 90 पे चल रही है। तो चीजों के रेट कुछ ऐसे हैं। प्रोटीन हासिल करने के लिए आपको बड़ा खर्चा करना पड़ता है। सर्दी के मौसम में अल्लाह की तरफ से कुछ चारा जात ऐसे हैं जो अगर आप लगा लें तो उनमें प्रोटीन की मकदार बड़ी अच्छी है। तो उससे आप अपने जो वनडे की कॉस्ट है वो आप कम कर सकते हैं। आप अपने वनडे के अंदर इस्तेमाल होने वाले जो हाई प्रोटीन आइटम्स हैं उनके इस्तेमाल को कदरे कम कर सकते हैं, जिससे आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। तो ये मेरे हाथ में ये मोबाइल पकड़ा हुआ है, इस पे मैंने पूरा हिसाब लिखा हुआ है और इस हिसाब को मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि 1 एकड़ बरसीम वो आपको अगर आप लगाते हैं तो कितने कट देगा, कितनी प्रोडक्शन आएगी, क्या प्रोटीन मिलेगी। अगर वनडे के साथ मुवाजना किया जाए तो 1 किलो वंडा जो आजकल हमें तकरीबन 95 से 100 रुपए किलो में कॉस्ट कर रहा है, 1 किलो वंडा जो है हमें तकरीबन 880 ग्राम हमें ड्राई मैटर देता है। ठीक है जी, मोटा मोटा बता रहा हूँ आपको। और 880 ग्राम ड्राई मैटर में तकरीबन हमें जो प्रोटीन मिलती है, जो ज्यादातर वंडों की प्रोटीन है वो 20 से 22 के बीच में सेट की जाती है। मार्केट में आपको 18% प्रोटीन वाला वंडा भी मिलेगा, 19% वाला भी मिलेगा, 17% वाला भी मिलेगा। चले हम 20% की बात कर लेते हैं कि एक ऐसा वंडा जिसके अंदर आपने यूरिया ना डाली हो और आपको 20% प्रोटीन चाहिए हो, तो 1 किलो वंडा जो है आज के मार्केट के रेट पे तकरीबन आपको 100 रुपए किलो में कॉस्ट करता है, जो आपको 880 ग्राम ड्राई मैटर देता है और आपको जो कॉस्ट करता है वो तकरीबन 100 रुपया करता है और प्रोटीन आपको तकरीबन 20% मिलती है। अब मैं आपको बताऊंगा बरसीम जो है ये हमने पूरी कॉस्ट निकाली है, आपके साथ जो शेयर करने जा रहे हैं। बरसीम पे 1 एकड़ पे बीज का जो खर्चा हमारा हुआ वो हुआ 5,000 रुपया। ये मैं वो बता रहा हूँ जो अभी हमने कर लिया है। करने के बाद हमने बैठे, हमने हिसाब किताब को लिखा, फिर मैंने कहा आपसे शेयर करते हैं ताकि वो लोग जिन्होंने लगाया है वो भी अपनी कैलकुलेशन करें और वो लोग जिन्होंने नहीं लगाया वो अगली दफा इसको लाजमी लगाएं। सबसे पहले बीज है 5,000 का। उसके बाद जमीन की तैयारी पे जो हमारा खर्चा हुआ 10,000 रुपया जो है जमीन की तैयारी पे हमारा खर्चा हुआ। ठीक है जी। इसके बाद डीएपी की जो बोरी है 14,000 रुपया उस पे कॉस्ट आई, जो एक बोरी नीचे डाली गई, और एक बोरी जो है यूरिया के नीचे डाली गई जो हमें कॉस्ट की 5,250 रुपए। पहले लोगों के लिए हमें जो पानी लगाने पड़े वो 2 लगाने पड़े, और हमें जो पानी की कॉस्ट है, एक पानी की जो कॉस्ट है वो हमें 2,000 रुपए पड़ती है। हमारा अपना ट्यूबवेल है तो 4,000 रुपए का पानी हो गया। इसके बाद जमीन का ठेका, जिस जगह से हमने हिसाब किताब लगाया वहां पे जो जमीन का ठेका है वो 1,40,000 रुपया है। तो चूंकि ये 6 महीने तक फसल चलेगी तो आधा ठेका 70,000 रुपया जो है हमने इसमें शामिल कर लिया है। इसके बाद जनाब अली टोटल हम इसके 5 कट लेंगे। ठीक है जी, पहला कट हमारा शुरू हो गया। इसके बाद हर महीने पे 1 कट आ जाएगा, तो 4 से 5 कट, उम्मीद है कि हम 5 कट इंशाल्लाह इससे ले लेंगे। तो मजीद जो हमारी अगले कटों में जो यूरिया इस्तेमाल होगी तकरीबन 10,500, 2 बोरी मजीद यूरिया इस्तेमाल करने की हम इंशाल्लाह ख्वाहिश रखते हैं। और अगले आने वाले कट्स में तकरीबन 8,000 रुपया जो है वो हमारा जो खर्चा आएगा वो पानी की मद में आएगा। और जो स्प्रे है वो हमने 2,000 रुपया कॉस्ट लगाई है इन केस के अगर हमें स्प्रे करनी पड़ जाए, लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है हमारा मामला ठीक चल रहा है, स्प्रे के बगैर ही काम चल रहा है। जो मजदूरी है
अमूमी तौर पे हमारे पास जिस जगह पे ये फसल लगी है वहां पे फार्म के जो वर्कर हैं, जो सफाई करते हैं, जो फीडिंग करते हैं, वही वर्कर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो बाहर जाके फसल को पानी भी लगाते हैं, खाद भी दे देते हैं, क्योंकि इस फसल को पानी भी कम लगता है, खाद भी कम लगती है। तो एक मुस्तकिल एम्प्लॉय जो है हमने इस पे नहीं रखा, तो हमने जो मजदूरी शामिल की है ये पानी लगाने की, खाद लगाने की, छट्टा देने की, बीज का छट्टा देने की, इसको काट के अंदर लेके आने की, कि इसको हम काटें, इसको हम अंदर लेके आए, और इसके बाद जनाब अली मजदूरी जो सारी मिला के हमने जो डाली है वो हमने डाल दी है जनाब अली इस पे 80,000 रुपया इसके टोटल काट्स पे। ये हमने बहुत ज्यादा डाली है, हालांकि इतनी आ नहीं, लेकिन जब भी आप फिजिबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो मेरा ख्याल है कि आपको थोड़ा सा अपर एंड पे जो है वो जाना चाहिए। तो ये हमारा जो टोटल खर्चा आ गया है ये 2,09,750 रुपए हमारी कॉस्ट है 1 एकड़ के पीछे। ठीक है जी, तो हम 1 एकड़ से 5 कट इंशाल्लाह लेंगे और एस्टिमेटेड प्रोडक्शन जो है वो हमारी 1000 मन होगी इंशाल्लाह, 1000 मन। तो ये हमें जनाब 209 रुपए मन में कॉस्ट कर रही है जी, और पर केजी जो है 5 रुपए 24 पैसे के अंदर जो है हमें 1 किलो बरसीम कॉस्ट कर रहा है, या 209 रुपए जो है हमें कॉस्ट कर रहा है ठेका डालने के बाद। अब इस 5 कट का जो एवरेज ड्राई मैटर होगा जो 1 किलो बरसीम का होगा वो है 14%। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 किलो वंडा हमें 880 ग्राम ड्राई मैटर दे रहा है तो हमें बरसीम से 880 ग्राम ड्राई मैटर लेने के लिए कमो बेश 7 किलो बरसीम डालेंगे, तब जाके हमें 880 ग्राम ड्राई मैटर मिलेगा। तो 7 किलो बरसीम जो है वो हमें कॉस्ट कर रहा है 35 से 40 रुपए में। अब बरसीम की जो प्रोटीन है वो भी जनाब अली तकरीबन 18, 19, 20, 21% तक चली जाती है। अब आप ये देखें कि एक वंडा जो 100 रुपए किलो में कॉस्ट करता है 880 ग्राम ड्राई मैटर देता है, वो जनाब अली 18 से 20% प्रोटीन आपको दे रहा है। उसके मुकाबले में बरसीम जो है 40 रुपए के अंदर जो है हमें उतना ही ड्राई मैटर और उतनी ही प्रोटीन जो है हमें वो मुहैया कर रहा है। वनडे के अंदर फैट भी इजाफी होती है, वनडे के अंदर एक बहुत बड़ा कंपोनेंट स्टार्च भी होता है, लेकिन जो महंगी आइटम है वनडे की वो होती है प्रोटीन। वनडे के अंदर प्रोटीन को पूरा करने के लिए हमें महंगी आइटमों का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसलिए अगर हमारे पास बरसीम अपना मौजूद हो तो अपने फार्म पे हम अपने जानवरों की प्रोटीन पूरी करने के लिए हमारा इन्हिसार वनडे के अंदर इस्तेमाल होने वाली जो महंगी प्रोटीन आइटम्स हैं उससे हमारा जो इन्हिसार है वो खत्म हो सकता है या काफी हद तक कम हो सकता है। तो ये मेरे भाइयों बरसीम था। अब मैं आपसे शेयर करता हूँ लूसन। जो लूसन हमने लगाया जी वो 24,500 रुपया फी एकड़ हमें कॉस्ट किया जी उसका बीज। उसके नीचे तैयारी पे हमने 2 DAP डाली जो कि हमें 28,000 में कॉस्ट की। यूरिया हमने 5250 रुपए की डाली। तैयारी हमने तकरीबन 10,000 की करवाई। यहाँ पे मजदूरी जो है सेम जो हमने आपको पहले बताया, तकरीबन लूसन को भी उतने ही पानी लग जाते हैं जितने बरसीम को लगते हैं, और इसके साथ जो हमने जो मजदूरी और बाकी की चीजें डाली वो तकरीबन वही डाली जो हमने बरसीम पे डाली है। तो ये जनाब हमें कॉस्ट कर रहा है 237 रुपए फी मन सारा ठेका डालने के बाद। तो लूसन हमें कॉस्ट कर रहा है 6 रुपए केजी में। तो आप ये देख लें कि फ्रेश लूसन कॉस्ट कर रहा है 6 रुपए किलो में और फ्रेश बरसीम कॉस्ट कर रहा है 5 रुपए किलो में। कई सारे लोग ठेका ऐड नहीं करते, लेकिन हिसाब का जब भी लगाना हो तो ठेके का शामिल करना बीच में जरूरी है। तो भाइयों अगर फीड कॉस्ट को सस्ता करना चाहते हो, अगर आप समझते हो कि इस वक्त इनपुट कॉस्ट आपकी बहुत महंगी है, दूध का उस तरह से रेट नहीं है, तो हर साल अपने जानवरों के लिए लूसन और बरसीम लाजमी लगाया करें। हमने जो लूसन की कैलकुलेशन की है वो 850 मन फी एकड़ की है, और हमारा टारगेट ये है कि 5 कट लूसन के लेने के बाद हम उसको तलफ कर देंगे, खत्म कर देंगे, हम उससे 5 कट ही लेंगे। गर्मी के मौसम में जो है तकरीबन मई के महीने तक जो कट लें सो लें, उसके बाद जो अगला जो मौसम आएगा हम अपनी जमीन को किसी और फसल के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आप भी अपने कॉस्ट को मॉनिटर करना चाहते हैं, अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहते हैं, तो भाई लूसन और बरसीम का इस्तेमाल लाजमी करें। अब लगाना कितना है, हम इस वक्त अपने जानवरों को
जो दूध वाले जानवर हैं हम आपको मोटा मोटा बता देते हैं। दूध वाले जानवरों को इस वक्त हम 25 किलो जो है वो मकई का साइलेज दे रहे हैं, साथ में 15 किलो बरसीन दे रहे हैं फ्रेश, और 15 किलो जो है वो लूसन दे रहे हैं फ्रेश। इसके साथ साथ हम 12 किलो जो है पर डे बेसिस पे वड्डा दे रहे हैं। तो हमारी जो कॉस्ट आ जाती है तकरीबन इन जानवरों की जो औसत पैदावार है 32-33 लीटर है, तो 2-1000 रुपया जो है मोटी मोटी जो है वो कॉस्ट हमें इस वक्त पड़ रही है। तो कॉस्ट को मैनेज करने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जानवर खुश है, जानवर सेहतमंद है, अच्छी क्वालिटी का दूध पैदा हो रहा है, और जो दूध की फैट हमारी आ रही है तकरीबन 4 के आसपास आ रही है। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जनाब। अभी हमारा अगला स्टेप ये है कि बरसीन का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे और लूसन को हम गर्मी के लिए स्टोर कर लेंगे। लूसन को स्टोर करने के 2 तरीके मैं पहले बारहा बता चुका। एक तो ये है कि आप उसको मुकम्मल खुश्क करके आप उसको बोरों में पैक करके रख लें, हे बना लें, या दूसरा हाल ये है कि लूसन का साइलेज बना लें। लूसन का साइलेज बनाने के लिए उसको फील्ड में काट के रख दें, 4 से 5 दिन उसको फील्ड में पड़ा रहने दें। उसके बाद उसको टोके पे लाके कुतरें। जब आप उसको टोके पे कुतर लें, उसके बाद अपने हाथ में उसको पकड़ के अच्छे तरीके से दुबाएं, ऐसे जोर से दुबाएं। तो दुबाने पे आपके हाथ से पानी नहीं निकलना चाहिए, और आपकी हाथ की जो तली है बेशक वो हल्की सी वेट हो जाए, लेकिन पानी नीचे नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अब जितना आपने इसको खुश्क किया है, ये लूसन जो है अब साइलेज बनाने के लिए आपके लिए तैयार है। तो इसको जनाब जिस तरह मकई का साइलेज बनाते हैं उसी तरीके से आपने शॉपर डाल के लूसन को उसके ऊपर जो है उसको अच्छी तरह फैला के प्रेसिंग करके बगैर ही नॉकोलैंड के बाद में ऊपर से बंद कर दें, प्रेस कर दें, और इंशाअल्लाह अज़ीज गर्मी के मौसम में दोबारा इसका इस्तेमाल शुरू करेंगे। आजकल बरसीन पे इन्हिसार ज्यादा करेंगे, गर्मी के मौसम में हम इंशाअल्लाह लूसन खिलाना शुरू कर देंगे, ताकि गर्मी के मौसम में जो हमारे चारा जात हैं क्योंकि वो प्रोटीन में डेफिशिएंट है। अगर आप चरी देख लें तो प्रोटीन उसकी कम है। मकई तो हमारा खैर वैसे स्टार्च का सोर्स है, उसकी प्रोटीन भी कम है। इसी तरह जो बाजरा है उसकी भी प्रोटीन कम है। तो इसलिए इस प्रोटीन के चक्कर को पूरा करने के लिए बेहतर है कि सर्दी के मौसम में बरसीन और लूसन का इस्तेमाल करें। लूसन को स्टोर कर लें, उसको गर्मी में इस्तेमाल करें। बरसीन जो है उसको फ्रेश ही इस्तेमाल करते जाएं। इंशाल्लाह आप देखेंगे आपकी जो फीड कॉस्ट है वो काफी हद तक मैनेज हो जाएगी। मजीद कुछ पूछना चाहते हो, कोई सवाल हो आपका, तो नीचे जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। एक चीज बता दूं कि मैं ये देख लें, ये ड्राइविंग इधर हो रही है और मैं इधर। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।